हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी एडा। फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है आपका, तमिल खंड काव्य के आधार पर प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। गाइस ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम एंड मेघनाद और लक्ष्मण से रिलेटेड है हमारा तमिल खंड काव्य, तो इन दोनों का चरित्र चित्रण तो इम्पोर्टेंट रहना ही है। अब गाइज एग्जामिनर जो है वो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेता है, तो हम सारे क्वेश्चन को देख लेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे। एक पूछ लिया जाता है कि तमिल खंड काव्य के नायक लक्ष्मण के समान प्रबल एवं प्रभावशाली मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, नायक कौन है? लक्ष्मण है और प्रतिनायक कौन है? मेघनाद हैं। तमिल खंड काव्य में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रिय है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। ये लक्ष्मण वाले में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तमिल खंड काव्य में लक्ष्मण मेघनाद की वीरता और पराक्रम को उजागर किया गया है। दोनों में से किसकी वीरता आपको सर्वाधिक प्रिय है? तो गाइस ये लाइन में लक्ष्मण भी आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको केवल और केवल मेघनाद के चरित्र के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद की चरित्रगत विशेषताओं को बताइए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही रहने वाला है, तो फटाफट से देख लीजिएगा इस आंसर क्या रहेगा। आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको खंड काव्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर प्रोवाइड हैं। जितने भी राइटर हैं उनके जीवन परिचय भी प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से चैनल चेक करो, और ईजी करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दिए हैं, वहाँ जाकर आप सारा देख सकते हैं। अब आंसर में लिखना है आपको, श्री श्याम नारायण पांडे द्वारा विचरित तमिल खंड काव्य में मेघनाद जो है वो प्रमुख पात्र है। उसका व्यक्तित्व भी लक्ष्मण के समान ही प्रभावशाली है। अब भाई मेघनाद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इंद्र का पुत्र भी उससे डरता था, तो समझ ही सकते हैं कि लोग उससे प्रभावित भी होंगे, और वो लक्ष्मण के समान ही शक्तिमान भी था। बट क्योंकि वो रावण का पुत्र था यार, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट में चला जाता है। वो वहाँ भी लक्ष्मण के समान शक्तिशाली था, आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और सौंदर्य का अगार था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी था। वह अपने चरित्र द्वारा पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किए रहता था। इस खंड काव्य में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आप हेडिंग डालेंगे, कलरफुल पेन से डालिएगा। ग्रीन और रेड का यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ग्रीन और रेड नहीं लगाते। यहाँ पर ब्लैक ही है, आप हेडिंग है कलरफुल पेन से एंड मोटी मोटी डालिएगा। सौंदर्यवान एवं प्रभावशाली, तो भाई सौंदर्य था उनके साथ और प्रभावशाली भी थे। मेघनाद मेघ के समान वर्ण वाला सुंदर और शक्ति संपन्न था। वह रावण का पुत्र था। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए जो हमारे राइटर हैं, कवि हैं, वो एक लाइन कहते हैं। क्या लाइन है? महारथी प्रसिद्ध था, गुणी विवेकवद्धता था, सुदेश था, सुकेश था, नितांत रम्य वेश था। इसके बाद आता है हमारा, नील गगन में चंद्रमा की कांति के समान उसका आभामान मुकुट था। मतलब नीले गगन में जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे ही उसका मुकुट चमकता था। उसका उन्नत लालट पुष्ट वक्षस्थल और प्रलंब भुजाएं उसके व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाती थी। मतलब उसकी छाती चौड़ी थी, उसकी भुजाएं बहुत ज़्यादा मोटी मोटी थी, मतलब एक बॉडी बिल्डर था यार। उसके मुखमंडल पर ऐसा ओज और कांति था कि बड़े बड़े पुरुष भी उसे देखते ही रह जाते थे। उसके तेज रूप को देखकर अन्य वीरों की दशा का वर्णन कवि ने कुछ इस प्रकार किया है। कवि ने कुछ लाइनें कही हैं, जो वीर थे बैठे वहाँ वे टक टक लखने लगे। मतलब जितने भी वीर वहाँ पर बैठे थे या जितने भी वीर युद्ध में आए थे वो सभी उनको टक टक निहारने लगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पितृ आज्ञा पालक। तो पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने जो रामायण में युद्ध हुआ है उसमें अपनी एंट्री देकर कर ही दिया था। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो श्री राम से जाकर लड़ें, बट उनके पिता की आज्ञा थी इसीलिए उन्हें जाकर लड़ना पड़ा। अब इसमें आपको क्या लाइनें लिखनी है देख लीजिए। मकराक्ष का वध हो जाने पर रावण बहुत ज़्यादा शोकाकुल हो गया था। मतलब मकराक्ष मारा गया था तो रावण बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने मेघनाद को बुलाकर उसे मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए राम लक्ष्मण से लड़ने को कहा, और कहा भाई लक्ष्मण को मार दो। मेघनाद के पिता के आदेश को सुनते ही विजय की प्रतिज्ञा करता हुआ युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगता है। पिता की आज्ञा का पालन करना वह अपना कर्तव्य मानता है, और युद्ध में जाने से पूर्व पिता के चरण स्पर्श भी करता है। तो वो हुआ ना पिता की आज्ञा मानने वाला। इसके बाद आता है, अतुल पराक्रमी रावण को अपने पुत्र मेघनाद के पराक्रम पर गर्व था। भाई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। सारे देवताओं से उसने अलग अलग तरीके के आशीर्वाद ले रखे थे।
जब वो युद्ध क्षेत्र में उतरता था तो देवता भी उससे थर्राने लगते थे। जब वो लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में गया था तो सारे देवता ऊपर खड़े होकर ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, बट चाल चली गई थी, वो युद्ध कर रहे थे और उन्हें मार दिया गया था। ठीक है, मकराक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह केवल मेघनाद को ही उपयुक्त मानता था और वो कहता था, क्या कहता था, हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमसान में पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। मतलब वो अपने पुत्र से कहता है कि तेरी शक्तियों का कोई अंत नहीं मिलता, घमसान में भी पुत्र तेरा कोई बाल नहीं हिलता। जिस समय वह युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, पावन और पर्वत में कंपन, पृथ्वी शोक और सूर्य में श्राद्ध व्याप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि देवता भी थर्राने लगे थे, वृक्ष अपने आप गिरने लगते हैं और बड़े बड़े धैर्यशील वीरों का कलेजा दहलने लगता है। वह रघुकुल के वंशजों की युद्ध नीति को कटु आलोचना करता है। वह अधर्म युद्ध लक्ष्मण की कुत्सित वीरता से घृणा करता है। मरणावस्था में पड़ा हुआ वह लक्ष्मण की वीरता को धिक्कारता हुआ कहता है, क्या कहता है, जीते मुझे पर आपकी इस जीत में ही हार है, रघुवंश की रणनीति पर धिक्कार 100 वार है। मतलब वो कहते हैं जीते मुझे पर आपकी इस जीत में भी हार है। जब लक्ष्मण जी मेघनाद को यज्ञ करते हुए मार देते अपने तीरों से तो वो एक लाइन कहता है कि तुम जीत तो गए हो पर तुम्हारी इस जीत में भी हार है, रघुवंश की इस रणनीति पर मुझे 100 बार धिक्कार है। इसके बाद आता है यज्ञनिष्ठ। तो मेघनाद की यज्ञ में महती निष्ठा थी। वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल अपने बल का ही अभिमान नहीं करता था, वरन आशीर्वाद पाने के लिए देवताओं को प्रसन्न करना भी अत्यधिक आवश्यक मानता था। इसीलिए उसने युद्ध के पहले और दूसरे दिन, मतलब लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं उसके बाद वो युद्ध करना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि ये हार जाते हैं, उसे नहीं पता होता कि लक्ष्मण फिर से आएंगे, तो वो क्या करता है, यज्ञ करना स्टार्ट कर देता है। युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व यज्ञ करता है तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद युद्ध में अजय के लिए युद्ध करता है, मतलब यज्ञ अनुष्ठान करता है। यज्ञ करते समय लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से प्रहार कर उसे घायल कर देते हैं, तब भी वो यज्ञ से नहीं उठता है। वो ये नीति मानता है कि यज्ञ से नहीं उठा जाता और उसी टाइम लक्ष्मण उस पर प्रहार कर देते हैं और वो मारा जाता है। आत्मविश्वासी एवं अभिमानी मेघनाद को पराक्रम, शौर्य और युद्ध कौशल का पूर्ण विश्वास है, तभी तो वो अपने पिता से कहता है कि वो युद्ध में लक्ष्मण को परास्त कर देगा और ऐसा करके दिखाता भी है, क्योंकि उसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। उसकी गर्व से भरी बातें सुनकर सभी भयभीत हो जाते हैं। युद्ध में लक्ष्मण की बातों को वह बड़े ध्यान से सुनता है और फिर व्यंग पूर्वक हंसता है। ऐसा करके वह अपने अभिमान को प्रकट करता है। कवि ने उसके इस भाव का चित्रण कुछ इस प्रकार किया था। वो ज्ञानी था, ध्यानी था, बहुत सारी शक्तियों से परिपूर्ण था, बट वो रावण का पुत्र था तो उसे ये बात का अभिमान था। यहीं पर वो हार जाता है। जो जो कहा उसको उन्होंने ध्यान से सुन लिया, पर गर्व से घननाद ने सौमित्र को लख हंस लिया। मतलब जो जो लक्ष्मण ने कहा वो उसने सुन लिया और उनके ऊपर हंस भी दिया। नेक्स्ट है शिष्ट एवं विवेकशील। तो युद्ध में लक्ष्मण की विनम्र वाणी से मेघनाद अत्यंत प्रभावित हुआ था। वह विनम्रता से लक्ष्मण से युद्ध का दान मांगता है। अब होता क्या है, जब लक्ष्मण सामने मेघनाद को देखते हैं तो मेघनाद को सौंदर्य और उसकी जो वीरता है वो उसके फेस से ही दिखने लगती है। तो लक्ष्मण कभी भी किसी वीर का निरादर नहीं करते थे, तो उन्होंने उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। तो तारीफ की, अब एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं, युद्ध भी करना है। तो बड़ी ही मेघनाद जो था वो बड़ी ही विनम्रता से लक्ष्मण से कहता है कि भाई देखो, युद्ध तो करना ही है अपने दोनों को, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए और आपने जो मेरी प्रशंसा की है उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसा होता है। फिर वो दिखावे के लिए अपने कुछ वर्ड्स, कटु वर्ड्स कहता है और लक्ष्मण पर हंसना शुरू कर देता है। यज्ञ करते समय लक्ष्मण द्वारा घायल कर दिए जाने पर वह तुरंत आक्रमण के रहस्य को जान जाता है और अपने विवेक से विभीषण को दोषी ठहराता है। मतलब उसे, वो अंतर्ध्यानी भी था तो उसने तुरंत जान लिया कि ये बात किसने जाकर बताई होगी, तो वो विभीषण को दोषी ठहराता है। अपने शील स्वभाव के कारण वह लक्ष्मण के कार्यों पर संकेत करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि सम्मुख समर में हारने पर यह नया संग्राम है, योद्धा न कर सकता कभी इतना ग्रहण,
स्पंदन काम है कि एक योद्धा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। इस प्रकार मेघनाद अत्यंत सौंदर्यशाली, प्रतिभावान, पितृज्ञान पालक, अतुल पराक्रमी, ज्ञाननिष्ठ, यज्ञनिष्ठ, आत्मविश्वासी, विवेकशील, इतनी सारी क्वालिटीज़ थी यार उनमें। वह लक्ष्मण के वीर चरित्र के असलियत उतारता हुआ तीक्ष्ण व्यंग करता है, जिससे लक्ष्मण स्वयं भी अपने कार्य पर लज्जित हो जाते हैं और अपना शीश झुका लेते हैं। यही कारण था कि लक्ष्मण की विजय की अपेक्षा मेघनाद की पराजय अत्यधिक प्रभावी हो गई थी। कवि की लेखनी भी यह प्रतिनायक की श्रेष्ठता स्थापित हो जाने के कारण किंचित मौन हो रही है। प्रिय मान मरता है, वाहन ढूंढ लेता है काल, पाठक ना कुछ सोचे, यही घननाद का काल है। ठीक है, ये लाइन हमारे राइटर लास्ट में बोलते हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है, वहां जाकर चेक कर लीजिए।